अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, यूसुफ सराज आपसे मुखातिब हूँ। एक अजीब व गरीब बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बात इस वक्त आलमी उफ़क़ पर सुनाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इसराइल से हमदर्दी है, अगर आप इसराइल की फेवर में हैं, उसे कुछ कंसर्न रखते हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनियों से इस वक्त इसराइल हार रहा है। ये बात करने वाला कोई मुसलमान शख्स नहीं है, कोई अरब शख्स नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता है। ये इसराइल के साथ मोहब्बत रखने वाला जर्नलिस्ट है। ये इसराइल में न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्यूरो चीफ रह चुका है। ये इसराइल की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जितनी कार्रवाइयाँ, पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हैं, उनकी हमायत करने वाला शख्स है और इसका ख्याल है कि फ़लस्तीनियों को कुचल देना चाहिए। इसके बावजूद ये बात करता है कि इसराइल ये जंग हार रहा है। तो ये एक बहुत अजीबोगरीब बात है और इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। इसने एक आर्टिकल लिखा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। उसका उन्वान है फ्रॉम द 6 डे वार टू द 6 फ्रंट वार, यानी 6 दिनों की जंग से 6 महाजों की जंग तक। इसका कहना है कि इसराइल पर इससे बुरा वक्त कभी भी नहीं आया था। 1967 से लेकर आज तक इसराइल पर इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया जितना बुरा वक्त इसराइल पर इस वक्त है। ये अपने आर्टिकल में लिखता है कि ये जंग इसराइल कभी भी नहीं जीत सकता। ये अजीबोगरीब बात लिखता है, कहता है कि ये जंग इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर भी नहीं जीत सकते। ये नहीं कहता कि इनके पास असले की कमी है, असला इनके पास बहुत है, सारा कुछ बहुत है, लेकिन इसका कहना है कि इस जंग के हराने में जो चीज़ इसराइल के मुखालिफ है, जो चीज़ अमेरिका के मुखालिफ है, वो कहता है कि ये 6 महाजों की जंग कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस महाज को ये कहता है, ये उसमें स्मार्टफोन्स को कहता है और सोशल मीडिया के महाज को कहता है। वो कहता है कि चूंकि कंट्रोल्ड मीडिया के एनवायरनमेंट के ये खिलाफ जंग है, यानी ये जंग एक ऐसे दौर में लड़ी जा रही है जब लोगों के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया एक ऐसा बयानिया तश्कील दे रहा है जो पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रहा है। यानी अब बात यह नहीं है कि आप हुकूमतों को कंट्रोल कर लेंगे और हुकूमती सतह पर एक बयानिया तश्कील देंगे, बल्कि चूंकि लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर एक एक चीज, एक एक वीडियो अपलोड हो रही है। चुनाचे पूरी दुनिया की राय आमा सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। वो कहता है यहां तक कि अमेरिका के कॉलेजेस के कैंपस में भी लोग ये समझते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है। वो ये नहीं समझते कि सिर्फ गजा से इसराइल को पीछे हट जाना चाहिए, बल्कि वो ये समझते हैं कि इसराइल का वजूद ही वहां यानी कि वो कानून के खिलाफ है। चुनांचे इसराइल के खिलाफ ये जो जंग लड़ रहे हैं, हमास के लोग हों या फलस्तीनी लोग हों, तो ये एक उनकी जायज जंग है। वो इस चीज से घबरा उठता है। वो कहता है कि जब हमारे अपने मुल्कों में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे अवाम, वो मोबाइल फोन की वजह से, वो सोशल मीडिया की वजह से, वो हकायक को जानने की वजह से, चूंकि लोग अब ये देखते हैं कि इसराइल अस्पतालों पर भी बमबारी कर रहा है, इसराइल मसाजिद पर भी बमबारी कर रहा है, इसराइल बच्चों पर भी बमबारी कर रहा है। चुनांचे एक नैरेटिव पूरी दुनिया का ये बन रहा है कि इसराइल जालिम है। चुनांचे इसराइल जो मर्जी कोशिश कर ले, उसके साथ अमेरिका जो मर्जी कोशिश कर ले, साथ दे ले, इसराइल ये जंग हार रहा है। क्योंकि जब अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर आप रुस्वा हो जाते हैं, पामाल हो जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया में एक ऐसा बयानिया उभरता है जिसमें कभी भी आप जंग जीत नहीं सकते। तो जहां कोई कुछ नहीं कर पा रहा, वहां सोशल मीडिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी ताकत बना दिया है कि इसके जरिए से फैलते हुए बयानिए और तश्कील पाते हुए नैरेटिव से आज जालिम घबरा उठे हैं। आज अमरीकी वजीर खारजा को अपनी तकरीर करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके सामने नारे लगने लग जाते हैं कि सेव द फलस्तीनी चिल्ड्रन, वहां की ख्वातीन को बचाओ, जंग बंदी करो, सीज फायर करो। आज अक़वाम मुत्तहिदा का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल मुस्ताफी हो जाता है। वो कहता है कि इसराइल बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां बखेर रहा है। तो ये सारा कुछ सोशल मीडिया के जरिए से हो रहा है। मैं सलाम पेश करता हूं लोगों को जो सोशल मीडिया पर इस अहम तरीन महाज पर डटे हुए हैं, वो अवेयरनेस दे रहे हैं अपने भाइयों के मुतल्लिक। यकीनन वो बहुत बड़े अजर के मुस्तहिक हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।